एंड वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ टू वेरिएबल और जिसमें कि अपन इनपुट ले रहे थे यूज़र से, राइट। सो इस क्लास में मैं आपको एजेंडा समझा देता हूँ मैं क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो ये ट्यूटोरियल नंबर 11 है और इसमें देखो ऑपरेटर्स के अंदर इतने सारे ऑपरेटर्स आ रहे हैं, तो आज अपन डिस्कस करने वाले इस वीडियो में सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। सिर्फ इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में असाइनमेंट, उसके नेक्स्ट में कंपैरिजन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो चलो वीएस कोड ओपन करते हैं और समझाता हूँ मैं आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होती है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक किया एंड न्यू फाइल पे क्लिक क्लिक किया एंड फाइल का नेम मैं दे देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डॉट पी वाई। हमारी एक्सटेंशन का नाम होना चाहिए पी वाई डॉट पी वाई, लिखा मैंने एंड ये मेरी फाइल खुल के आ गई। तो देखो एरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन जो अपन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में आपके पास जो भी होती है, प्लस करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो या फिर रिमाइंडर निकालो, क्वोशिएंट निकालो, ये सब चीज़ अपन एरिथमेटिक ऑपरेशन में परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ऑप्स मैंने लिखा और उसके अंदर आपके पास कितने सारे ऑपरेटर्स है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो प्लस है एंड देन माइनस है, देन प्लस माइनस किया हमने, देन मल्टीप्लिकेशन है, देन डिवीजन है एंड देन एक्सपोनेंशियल है, वेयर इज एक्सपोनेंशियल, एंड देन फ्लोर फंक्शन है। ठीक है, सो इतने टाइप के हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और इसको अपन आज देखने वाले हैं। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट कमांड फॉरवर्ड स्लैश, विंडोज़ में कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ओके एंड यस नाउ वी कैन स्टार्ट आवर कोडिंग। तो सबसे पहले अपन प्लस को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमेंट में एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स। देखो एक अच्छे कोडर की निशानी ये है कि आप हर चीज़ करो, कमेंटिंग भी करो। कमेंटिंग बहुत ज़रूरी होती है, जैसे मैंने पहले प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि फॉर बेटर रीडेबिलिटी अपन कमेंटिंग करते हैं, सो दैट दूसरा बंदा समझ सके कि एग्जैक्टली ये लाइन ऑफ कोड क्या काम कर रही है। ठीक है, तो कमेंट आप लिखा करो अपने कोड में एंड ओके फाइन। तो ये हमारी हेडिंग हो गई, हेडिंग को भी हमने सिंगल लाइन कमेंट किया क्योंकि एक ही लाइन थी। एंड नाउ एडिशन, ऑब्वियसली एडिशन के लिए हमें 2 नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। 1 नंबर का एडिशन तो हो नहीं पाएगा, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो मेरे को 2 नंबर चाहिए, इसलिए मैं लिख दूँगा num1। हाँ, और वेरिएबल का नाम आप थोड़ा अच्छा लिखना है, ऐसा नहीं ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जी लिख रहे हो, थोड़ा सूटेबल लिखना। num1 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ, बट आप हार्ड कोड मत करना, आप यूज़र से इनपुट लेना, ठीक है। num2 इक्वल्स टू मैं दे रहा हूँ 20 एंड मैं इसको ऐड करवाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट num1 प्लस num2। एक मेथड ये है हमारे पास, इस तरीके से अपन कर सकते हैं एंड मैं इसको रन करता हूँ। सो आप सिंगल क्लिक करो एंड रन पाइथन फाइल करना, रन कोड मत करना, रन पाइथन फाइल करना, ठीक है। जैसे ही आप रन करोगे तो 10 प्लस 20 कितनी होगी, 30। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, कमांड के 30 हो गई। सीखा आपने, हमने एक नंबर लिया, वेरिएबल में स्टोर किया, दूसरा नंबर लिया, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर किया एंड देन फाइनली उसको मैं प्रिंट करा दिया। ये होती है एडिशन ऑफ वेरिएबल, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। नाउ अब मैं करूँगा नॉट एडिशन, सब्ट्रैक्शन आप खुद से कर लेना। सब कुछ अगर मैं ही बता दूँगा तो आप क्या करोगे यार, आप खुद से करो तब आप सीखोगे अच्छी तरीके से। जितना हो सके उतना हैंड्स ऑन करो, इसलिए मैं माइनस को नेग्लेक्ट करता हूँ। आप बस यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है, माइनस लगा देना। तो कुछ चीज़ें आप खुद से भी करो, कमांड जेड करता हूँ, कमांड जेड अगेन, यस। अब मैं मल्टीप्लिकेशन देखूँगा, तो मल्टीप्लिकेशन में भी हालाँकि आपको सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेनी है, बट स्टिल मैं आपको समझा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर लेके चल रहा हूँ, आप 3 नंबर 4 नंबर के भी कर सकते हैं। जितना हो सके आप हैंड्स ऑन करो, ठीक है गाइस, और जो भी असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ वो आप करते चलो। सो यहाँ पे अगेन मेरे को 2 नंबर चाहिए, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1। इस बार मैं हार्ड कोड नहीं करने वाला हूँ, मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, इसलिए मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एंटर फर्स्ट नंबर और मैं यहाँ पे स्पेस दूँगा, देन कॉलन, देन अगेन स्पेस फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड अगेन मैं num2 लूँगा। num2 भी मैं यूज़र से ही इनपुट लूँगा, तो एंटर सेकंड नंबर स्पेस कॉलन स्पेस,
कॉलन की जगह आप इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप स्पेस ना भी दे सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी। ओके, नाउ मैं अब तीसरा वेरिएबल लूँगा। इस केस में मैंने तीसरा वेरिएबल नहीं लिया था, मैंने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया था, बट यहाँ पे मैं तीसरा वेरिएबल लूँगा मल। मल इक्वल्स टू, मैं करूँगा क्या, num1 इंटू num2, एंड इस मल को मैं करवाऊँगा प्रिंट। ओके, मल, फाइन। तो ये मैं रन करूँगा तो ये भी मुझे आउटपुट में दिख जाएगा, बट मुझे ये आउटपुट में नहीं दिखाना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट कर दूँगा, राइट। तो ये मेरी कमेंट हो गई। अब सिर्फ मेरी ये वाली कोड रन होगी, तो मैं इसको करता हूँ सेव एंड इसको करता हूँ मैं रन। ओह सॉरी, रन ये नहीं होगी, आई मीन रन तो हो जाएगी बट आउटपुट गलत आएगा, क्यों? क्योंकि इनपुट फंक्शन ऑलवेज स्ट्रिंग लेती है, तो मुझे इसको टाइपकास्ट करनी पड़ेगी। तो टाइपकास्ट मैं करूँगा इंट में, क्योंकि मुझे नंबर इंट चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बता रखा है, टाइपकास्ट जब मैं आपको पढ़ाया था। इवन एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था, उस वक्त भी आपको बताया था। यहाँ मैं टाइपकास्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप कमेंट में लिख दो टाइप कास्टिंग इंट। सेम चीज़ आप इसको कॉपी करो एंड इसको आप यहाँ पे भी पेस्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ, सो दैट दूसरे बंदे को समझ में आ जाए। ये चीज़ आपने सीख लिया, मैंने आपको सिखा दिया, तो आपको पता है कि यहाँ पे आप टाइप कास्ट कर रहे हो। लेकिन दूसरा बंदा जिसको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? तो उसको तो कुछ पता नहीं चलेगा कि इंट हमने क्यों किया। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप कमेंट करोगे तो उस बंदे को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन टाइप कास्ट कर रहे हैं टू इंटीजर में। नाउ अब इसको मैं करता हूँ सेव एंड करता हूँ रन। रन पाइथन फाइल एंड फर्स्ट नंबर मैं उसको देता हूँ 3 एंड सेकंड नंबर देता हूँ 4। आउटपुट हमारी 12 आनी चाहिए। लेट्स सी, यस 12 आ गई। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, CLEAR। ओके, अब सिमिलरली अब मैं आपको डिवीज़न करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा और इसको कमेंट कर दूँगा। मुझे मल्टीप्लिकेशन की अब ज़रूरत नहीं है, मुझे डिवीज़न की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे डिवीज़न डेमोंस्ट्रेशन, ओके। नाउ अब मैं क्या करूँगा, हाँ, नंबर 1 मैंने लिया यूज़र से, नंबर 2 भी ले लिया। div के लिए मैं इसका वेरिएबल नेम चेंज करूँगा, div लिखूँगा num1 डिवाइडेड बाय 2। डिवीज़न की ये साइन होती है, ठीक है? और मैं प्रिंट करवाऊँगा डिवीज़न को, नॉर्मली नहीं कराऊँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्या लिखूँगा? डिवीज़न इक्वल्स टू, देखो हर प्रोग्राम में मैं आपको नया-नया चीज़ सिखा रहा हूँ। देखो एडिशन में मैंने डायरेक्टली ऐड करवा दिया था 2 नंबर का, थर्ड वेरिएबल मैंने यूज़ ही नहीं किया। मल्टीप्लिकेशन में मैंने थर्ड वेरिएबल लिया, देन मैं प्रिंट करवा रहा हूँ एंड यूज़र से भी इनपुट लिया मैं, यहाँ पे यूज़र से इनपुट नहीं लिया था, तो इसमें आपने नया चीज़ सीखा। इसमें प्रिंट में डायरेक्टली मल्टीप्लाई को कर रहा था, बट यहाँ पे मैं लिखा डिवीज़न इक्वल्स टू, मतलब मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखेगी मेरे को आउटपुट में डिवीज़न इक्वल्स टू जो भी वैल्यू होगी। तो हर चीज़ में मैं अलग-अलग चीज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। एंड मेरे अलावा आप खुद भी एक्सप्लोर करना नई-नई चीज़ें। अ, ओके फाइन, मैं इसको करता हूँ रन। रन करने से पहले मेरे को आपको एक चीज़ समझानी है डिवीज़न में। वेयर इज़ दैट? ओके, सो मेरे को 2 नंबर डिवाइड करनी है। तो सबसे पहले मैं, लेट्स से मेरे को डिवाइड करनी है 7। किससे डिवाइड करनी है? मेरे को डिवाइड करनी है 2 से, ठीक है? तो आपको पता ही होगा डिवीज़न, तो 2 3s आर कितनी होगी? 6, राइट? और मुझे रिमाइंडर कितनी बचेगी? 1। ओके, फाइन, कूल। तो डिवीज़न मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं डिवाइड करूँगा 7 को 2 से, तो मुझे आउटपुट कितना मिलना चाहिए? मुझे 3 मिलना चाहिए। मुझे मुझे अभी ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है? एक्चुअली देखो, रिमाइंडर की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो आप डिवाइड करोगे 2 से तो 3.5 वैल्यू आएगी, राइट? 1 सेकंड, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो। अगर आप ओह! 4 की मैं बात करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ अगर मैं 2 लिखूँगा, तो आपको पता है 2 2s आर 4 होती है और इसकी रिमाइंडर हो जाएगी 0, राइट? तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा 4 और यहाँ पे मैंने लिखा 2। फर्स्ट नंबर हमारी 4 है, सेकंड नंबर 2 है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ num1 डिवाइडेड बाय num2, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आउटपुट कितनी आएगी पता है? 2 नहीं आने वाली है, हमारे पास आउटपुट आएगी 2.0। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिवीज़न की वैल्यू फ्लोट में होती है, ना कि इंटीजर में होती है, बाय डिफ़ॉल्ट है। देखो 2.0 आ गई
हमारे पास इनपुट में इंटीजर में नहीं आ रही है, फ्लोट में आ रही है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तरीका आपके पास ये है कि आप इसको टाइप कास्ट कर दो, राइट? तो इंट में आप टाइप कास्ट कर दो, तो उसके बाद आपको वैल्यू आएगी इंटीजर में। तो अब मैं अगर इसको रन करूँगा, तो देखो मेरे पास एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दिया 4, एंटर सेकंड नंबर मैंने दिया 2, देखो डिवीज़न इक्वल्स टू 2। देखो अब ये इंटीजर में आ गई क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप कास्ट करा। अगेन यहाँ पे आप कमेंट कर दो, टाइप कास्ट मैं कर रहा हूँ। एक तरीका है, दूसरा तरीका आप फ्लोर फंक्शन यूज़ कर लो, ठीक है? फ्लोर फंक्शन जाने से पहले मैं आपको ये फिर से रन करके दिखाता हूँ। कमांड के टर्मिनल को मैंने क्लियर किया, अब मैं इसको वापस से रन करूँगा। रन पाइथन फाइल और मैं इस बार 7 दूँगा। ओह! शिट! ओके, मैंने इंटीजर में कर रखा है। ठीक है, 7, 2, 3 आ गई मेरे पास वैल्यू, ओके। एंड इसको मैं इंटीजर में मैं नहीं करता हूँ। ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ। टाइपकास्ट मेरे को नहीं करनी है अभी। विदाउट टाइपकास्ट मैं आपको दिखाता हूँ, क्या इसकी आउटपुट आएगी। कमांड के क्लियर कर दिया, देन इसको रन पाइथन फाइल, फर्स्ट नंबर 7 एंड सेकंड नंबर 2, 7 2 यस। देखो 7 और 2 जब मैं किया तो मुझे 3.5 आ गया ऑब्वियसली, क्योंकि ये रिटर्न किस में करती है, रिटर्न करती है फ्लोटिंग में, तो 3.5 आ गई। बट इंटीजर में जब ये रिटर्न करेगी तो इंटीजर में सिर्फ हमें क्या आती है, इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 3.5 नहीं आएगी, 3 आएगी, समझ रहे हो? वही चीज़ मैं आपको उस वक्त समझा रहा था। 7 एंड 2, 3 आ गई। तो यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूँगा मुझे अभी ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है? ये चीज़ मेरे को वैल्यू लेकर आनी है, तो वो वैल्यू कैसे आएगी? वो वैल्यू सिर्फ़ ऐसे ही आएगी, आप या तो टाइपकास्ट कर दो, ठीक है? या फिर आप फ्लोट फंक्शन का यूज़ करो। तो टाइपकास्ट करके मैंने आपको सिखा दिया, यहाँ पे मैं टाइपकास्ट कर रहा हूँ, टाइपकास्ट टू इंट, राइट? या फिर दूसरा तरीका है आपके पास फ्लोट फंक्शन, तो फ्लोट फंक्शन अब मैं सिखाता हूँ। फ्लोट फंक्शन डिमॉन्स्ट्रेशन, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंटायर चीज़ एंड इसको कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे आ जाता हूँ। इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ एंड num1 की वैल्यू लिया मैंने यूज़र से, num2 की वैल्यू लिया एंड अब इसको टाइपकास्ट मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था इसके पास इसका 2 सॉल्यूशन है, या तो आप टाइपकास्ट करो या फिर आप फ्लोट फंक्शन का यूज़ करो। तो यहाँ पे मैंने टाइपकास्ट करा था, तब मेरे को इंटीजर में वैल्यू आई थी, बट यहाँ पे मैं फ्लोट फंक्शन यूज़ करूँगा। फ्लोट फंक्शन की अब फ्लोट फंक्शन को अपन कैसे डिनोट करते हैं, तो सिंगल यहाँ पे डिवीज़न, नॉर्मल डिवीज़न के लिए मैंने सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया था। फ्लोट फंक्शन के लिए मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करूँगा, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश। इसको कहते हैं फ्लोट फंक्शन। अब फ्लोट फंक्शन होता क्या है? सिंगल तो आपने समझ लिया कि सिंगल करेंगे, तो डिवीज़न नॉर्मली अपन सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से ही करते हैं और मेरे को क्वेश्चन मिल जाती है। ये फ्लोट फंक्शन क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, देखो। मान लो आपके पास कोई वैल्यू है 3.4, नाउ मेरे को अब ये बताओ ये 3.4 किन दोनों नंबर के बीच में आती है? तो ये नंबर 3 एंड 4 के बीच आती है, राइट? डेसिमल जो 3.4 है ये 3.4 3 एंड 4 के बीच आती है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँगा 3.7, तो 3.7 भी किसके बीच आती है? 3 एंड 4 के बीच आती है, राइट? अगर मैं बोलूँगा 5.8, तो 5.8 किन दोनों वैल्यू के बीच आती है? तो ये आती है 5 एंड 6 इन दोनों के बीच आती है, राइट? नाउ अब मैं बोलूँगा कि मुझे इसमें से सिर्फ़ इंटीजर वैल्यू चाहिए, ठीक है? इसमें से सिर्फ़ इंटीजर वैल्यू, तो वो क्या होगी? 3 होगी या 4 होगी? बोलो। समझ में आ रहा है? मुझे सिर्फ़ इंटीजर चाहिए 3.4 की, तो आप 3 लोगे या 4 लोगे? क्योंकि ये इन दोनों नंबर के बीच में आती है 3.4, तो आप 3 बोलोगे मुझे या 4 बोलोगे? आपको नहीं पता? फ्लोर का मतलब क्या होता है? नीचे वाली वैल्यू। सीलिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर वाली वैल्यू। 2 फंक्शन होती है बेसिकली, एक फ्लोर फंक्शन होती है, एक सीलिंग फंक्शन होती है। अब आप हमेशा याद रखना, फ्लोर मतलब नीचे की चीज़ होती है, झाड़ू-पोछा अपन नीचे ही लगाते हैं। सीलिंग मतलब ऊपर, सीलिंग फ़ैन लगाते हैं, आप फ़ैन याद रखना, ठीक है? ऑलवेज़ आप रिमेंबर रखना, फ़ैन मतलब फ़ैन अपन ऊपर लगाते हैं, टेबल फ़ैन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैंड फ़ैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीलिंग फ़ैन की बात कर रहा हूँ, सीलिंग फ़ैन अपन ऊपर लगाते हैं एंड झाड़ू-पोछा अपन नीचे लगाते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हो, जब भी आपसे कोई पूछे कि इस वैल्यू का फ्लोर फंक्शन मुझे दो, फ्लोर फंक्शन क्या होगा? फ्लोर मतलब आप याद रखना, अच्छा फ्लोर मतलब नीचे होता है, तो नीचे की वैल्यू कौन-सी है, 3 या 4? 3 है। फिर अगर आपसे कोई पूछे, अगर 3.4 बोलूँगा,
अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी मुझे सीलिंग वैल्यू बोलो, तो सीलिंग वैल्यू आप याद रखना, सीलिंग मतलब ऊपर, ऊपर क्या होगा 3 या 4? 4 होगा ऑब्वियसली, ऊपर क्या है? बड़ा कौन है? 4। तो ये है अपनी फ्लोर वैल्यू नीचे, एंड ये हो जाएगी आपकी सीलिंग वैल्यू। ठीक है? समझ में आई बात? फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू एंड सीलिंग मतलब ऊपर की वैल्यू। सिमिलरली अब से अब कुछ थोड़ा-सा सवाल पूछ लेता हूँ। 5.7 की सीलिंग वैल्यू क्या होगी? 6 आप तो बोल नहीं सकते हो, कमेंट कर सकते हो लेकिन कमेंट करना भी। सिमिलरली 4.3 की फ्लोर फंक्शन क्या होगी? 4। 5.9 की सीलिंग फंक्शन क्या होगी? 6। सिमिलरली 5.9 की फ्लोर फंक्शन क्या होगी? 5। छोटा कौन है? 5। तो इस तरीके से फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं, और नाउ मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ सेव, एंड इसको मैं करता हूँ रन। एंटर फर्स्ट नंबर मैं दूँगा 4, एंड एंटर सेकंड नंबर मैं दूँगा 2। तो नॉर्मल डिवीज़न से 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा था? 4 2.0 राइट? नाउ अब मैंने फ्लोर लगा दिया है, तो फ्लोर में मेरे को आएगी आउटपुट 2, ना कि 2.0। देखो डिवीज़न इक्वल्स टू 2। नाउ आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा, फ्लोर फंक्शन क्या होती है, नॉर्मल डिवीज़न क्या होती है, एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न खैर वो तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया प्लस, माइनस आप खुद करना, मल्टीप्लिकेशन करा दिया, डिवीज़न करा दिया, फ्लोर फंक्शन करा दिया। नाउ ये बच गया मॉडुलस। डिवीज़न में मैंने आपको क्वेश्चन निकाल के दिखा दिया। क्वेश्चन यहाँ पे अपन नॉर्मल डिवीज़न से निकाल सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। नाउ अब मेरे को रिमाइंडर निकालनी है। रिमाइंडर आप कैसे निकालोगे? इसी चीज़ को अब अपन देखेंगे। रिमाइंडर अपने को निकालनी है। तो वापस से जाएँगे वीएस कोड में। अब मॉडुलस लास्ट वाला अपन देखेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन के लास्ट ऑपरेशन। यहाँ पे अपने को निकालना है एक्सपोनेंशियल। ओह! सॉरी, मैंने एक मिस्टेक किया, नॉट एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे एक और है ऑपरेशंस, एक्सपोनेंशियल है, ये मॉडुलस है, ठीक है? इसको मॉडुलस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो 2 बची हुई है और। तो एक्सपोनेंशियल मैं आपको पहले मॉडुलस निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है? ये चीज़। इसको करता हूँ कमेंट, और इसको अपन क्या बोलते हैं? मॉडुलस, राइट? तो मैं रिमाइंडर लिखता हूँ, रिमाइंडर डेमोंस्ट्रेशन, या आप मॉडुलस बोल लो। तो सेम चीज़ कॉपी करा, कमेंट करा, एंड यहाँ पे पेस्ट करा, एंड मेरे को रिमाइंडर निकालनी है, रिमाइंडर, एंड इसको मैं यहाँ पे करूँगा कॉल। नाउ रिमाइंडर की जो सिंबल होती है वो परसेंटेज होती है। यहाँ पे मेरे को ये वैल्यू चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, 1 चाहिए, तो कैसे होगी? वो ऐसे होगी, देखो। यस। और कुछ नहीं चाहिए, यस। कोड को सेव करो एंड इसको रन करो, रन पाइथन 5। वैल्यू दे दो, नंबर 1 की वैल्यू दे दो 7, एंड सेकंड नंबर की वैल्यू दे दो 2। नाउ सी डिवीजन इक्वल्स टू 1। डिवीजन ओके, रिमाइंडर यहाँ को मेरे को लिखना था, ओके, आर कैप्स दे दो, इसको क्लियर कर दो कमांड के। नाउ अगेन रन करो सेव करके, रन पाइथन 5। फर्स्ट नंबर आप दे दो 7, एंड सेकंड नंबर आप दे दो 2। नाउ रिमाइंडर इक्वल्स टू 1 एज एक्सपेक्टेड, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई 100%। ओके, ये चीज़ आप निकाल सकते हो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से, एंड ये चीज़ आप निकाल सकते हो परसेंटेज साइन से, मॉडुलस साइन से, ठीक है? मॉडुलस साइन से आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, एंड इसको बोलते हैं कोसेंट। ये आपको पता ही होगी, बट स्टिल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, एंड नाउ लास्ट एक्सपोनेंशियल बच गई। तो अगेन इसको करता हूँ मैं कॉपी, कमेंट, एंड पेस्ट। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होती है? सॉरी, देखो, अपन बोलते हैं ना 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। 2 की पावर 3 बोला जाए मतलब 2 की पावर 3 है। 3 टाइम्स अपन 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8, राइट? सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 4, तो मैं क्या करूँगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये करूँगा, ये कितना होगा? 16 होगा, राइट? सिमिलरली 2 की पावर अगर मैं 5 करूँगा, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता जाऊँगा, तो ये कितना होगा? 32, राइट? तो इस तरीके से ना सिर्फ 2 की पावर 3, आप किसी चीज़ की पावर 3 लगा सकते हो, या पावर 4, पावर 5, पावर 6 व्हाटएवर।
तो इसी को बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंशियल। तो ये चीज़ अपन कोड में करके देखेंगे। ओके, सो नंबर 1 मैंने लिया यूज़र से वैल्यू, नंबर 2 मैंने लिया यूज़र से वैल्यू एंड यहाँ पे मैं करूँगा पावर, POW लिखा एंड इसी पावर को मैं यहाँ पे कॉल कराऊँगा एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा num1 टू दी पावर num2 इज इक्वल्स टू दैट वैल्यू। इसको मैं करता हूँ डिलीट, सेव एंड करता हूँ इसको रन, रन पाइथन फाइल। तो मैं num1 की वैल्यू देना चाहता हूँ 2 एंड सेकेंड नंबर num2 की वैल्यू मैं देना चाहता हूँ 3। तो मतलब 2 टू दी पावर 3 कितनी आनी चाहिए हमारी आउटपुट? 8। लेट्स चेक इट आउट। ओह! गलती, सॉरी, सॉरी, सॉरी। मैंने यहाँ पे गलती क्या किया, मैंने मॉडुलस का साइन लगा दिया। मेरे को यहाँ पे भी साइन चेंज करनी पड़ेगी ना। मेरे को यहाँ पे साइन चेंज करनी है एक्सपोनेंशियल की। एक्सपोनेंशियल की साइन क्या होती है? डबल स्टार, ठीक है? ना इसको मैं करता हूँ सेव एंड इसको मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। गाइस फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? आई होप फास्ट नहीं हो रहा होगा, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। वापस से मैं इसको रिपीट कर दूँगा, ठीक है? अब ये चीज़ मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार-बार अगेन अगेन एंड अगेन टाइप करके क्या फ़ायदा? तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, राइट? तो इसलिए अगर थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जा रहा होगा तो गाइस थोड़ा स्लो करके आप लोग देख लेना मेरी वीडियो को। टेंशन मत लो, अगेन मैं आपको रिपीट करवाता हूँ ये सब चीज़, ठीक है? जो चीज़ यार सिमिलर होती है मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, समझाता क्या हूँ, आपको पता ही है कॉपी सिंपल क कमांड सी करना है, कमांड वी करना है, विंडोज़ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करना है। तो इसमें क्या ही समझाऊँ मैं आपको। तो हड़बड़ी में थोड़ा-सा ये मैं भूल गया तो आप इग्नोर करना गाइस, ठीक है? ओके, सो पावर के लिए अपन ये साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे साइन यूज़ किया एंड सेव किया मैं कमांड एस एंड देन फिर मैं रन कर रहा हूँ, रन पाइथन फाइल, एंटर फर्स्ट नंबर मैं दूँगा 2, एंटर सेकंड नंबर मैं दूँगा 3, नाउ अब हमें आउटपुट मिलनी चाहिए 8। लेट्स चेक इट आउट। num1 टू द पावर num2 इज़ इक्वल्स टू 8, राइट? अब समझ में आ गई? तो ये थी अरिथमेटिक ऑपरेशन। मैं इन सबको अनकमेंट कर रहा हूँ एंड आपको समझाता हूँ अगेन से। एडिशन के लिए हमने क्या किया? सिंपल ऐड ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या किया? ये वाला ऑपरेटर अपने यूज़ किया, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन स्टार। डिवीज़न के लिए हमने क्या किया? ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। फ्लोर फंक्शन के लिए क्या किया हमने? कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया? ये डबल फॉरवर्ड स्लैश। एंड रिमाइंडर पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये मॉडुलस का साइन हमने यूज़ किया, मॉडुलस ऑपरेटर। एंड एक्सपोनेंशियल के लिए हमने क्या किया? डबल स्टार। इतना ही है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, इससे ज़्यादा है नहीं। एंड इस चीज़ पे आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है? सब्ट्रैक्शन छोड़ दिया तो आप सब्ट्रैक्शन खुद से करो। एंड ऑलवेज़ आप रिमेंबर रखना गाइज़, ऑलवेज़ आप इनपुट यूज़र से लो, आप हार्ड कोड मत करो, ठीक है? एंड वेरिएबल का नाम आप कुछ सूटेबल वेरिएबल का नाम लिखो, एबीसीडी ये सब मत लिखा करो। एंड प्रिंट में भी आप ऐसे करवाओ लाइक डिवीज़न इक्वल्स टू वो वैल्यू, ना कि सिंपली डायरेक्टली आप वो नंबर प्रिंट करा रहे हो। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, देखो, इसके अलावा भी आप चाहो तो नंबर 1 की वैल्यू आप आउटपुट में दिखा सकते हो, नंबर 2 की वैल्यू आउटपुट में दिखा सकते हो। ना सिर्फ दिस, आप ऐसे भी कर सकते हो, नंबर 1 की जगह आप वैल्यू लेकर आ सकते हो, मतलब 2 टू द पावर 3 इज़ इक्वल्स टू 8, ये चीज़ आप कर सकते हो। वो चीज़ आप कैसे करोगे? आप लोग खुद फाइंड आउट करो, क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, आने वाले दिनों में आने वाली है वो वीडियो। तो उसके लिए एक फंक्शन यूज़ करते हैं, मैं जस्ट ज़रा-सा एक हिंट दूँगा, एक फंक्शन होती है, उसकी हेल्प से अपन कर सकते हैं। अभी क्या सिंपली num1 टू द पावर num2 हो रहा है, मुझे चाहिए 2 टू द पावर 3 ऐसे लिख के आना चाहिए, उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो वो चीज़ आप एक्सप्लोर करो, थोड़ा चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी गाइज़, ठीक है? सो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।